हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2024 क्लास 10th साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में मेरा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में श्योर है कि आपके एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन जरूर लड़ जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा। 50 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन को हम रेड डायग्राम में बताए हुए हैं। आप लोग मेरा पीछे का जो वीडियो होगा उसमें देखिएगा कि कॉन्केव मिरर में जो वर्चुअल है उसका एक ही पोजीशन है कि जब पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो वर्चुअल बनता है, यानी कि इसमें पोल और फोकस वाला जो ऑप्शन होगा वही हम लोग का सही ऑप्शन होगा। इसमें देखिए पहला है ऑप्शन बिटवीन एफ और सी, एफ और सी नहीं होगा। दूसरा है एट द सी, ये भी नहीं होगा। तीसरा है बियॉन्ड द सी, ये भी नहीं होगा। देखिए बिटवीन पी एंड एफ, तो पी एंड एफ वाला हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, इसलिए इसमें हम लोग डी आंसर अपना लगा लिए हैं कि हम लोग का डी आंसर सही है। ये पहला क्वेश्चन था। अब आप लोग देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स लेंस कह रहा है, कन्वेक्स लेंस में कह रहा है कि रियल इमेज बनता है और साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनता है। तो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर कब बनेगा? जब उसको हम लोग 2F पर रखेंगे, यानी कि 2F वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। ये भी हम वीडियो में बता चुके हैं, अब फिगर बनाकर यहाँ नहीं बताएंगे क्योंकि एक ही वीडियो में मेरा 50 क्वेश्चन डालना है। तो जब 2F पर रखेंगे तो उसका सेम साइज का बनता है। तो ऑप्शन मिलाते हैं। पहला ऑप्शन है एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, ये नहीं होगा। एट ट्विस्ट ऑफ द फोकल लेंथ, यही हम लोग का आंसर होना चाहिए। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है एट इन्फिनिटी, ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, यानी कि हम लोग का सही आंसर जो है ये बी वाला सही आंसर है। आप लोग इसको टिक लगा लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि जब हम 2F पर रखते हैं तभी उसका रियल और सेम साइज का इमेज बनता है। तो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ए स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस, यानी कि एगो स्फेरिकल मिरर दिया है, एगो स्फेरिकल लेंस दिया है। हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ जो है उसका -50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, यानी कि मिरर और लेंस कैसा है ये बताना है, ठीक है। कोई नहीं है, माइनस कर रहा है, फोकल लेंथ कितना है माइनस है, तो ये ध्यान देना है कि फोकल लेंथ माइनस किस में होता है। तो फोकल लेंथ माइनस जो है कॉन्केव मिरर में होता है और कॉन्केव लेंस में होता है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर हम लोग का कॉन्केव वाला हो जाएगा, यानी कि बोथ हो जाएगा हम लोग का कॉन्केव मिरर और कॉन्केव लेंस वाला, यानी कि बोथ कॉन्वेक्स नहीं होगा, इस हम लोग का ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में देखेंगे। और क्वेश्चन कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। इरेक्ट कह रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि प्लेन मिरर में इरेक्ट बनता है, लेकिन कॉन्केव में इरेक्ट और इन्वर्टेड दोनों बनता है, इसलिए कॉन्केव नहीं होगा। कॉन्वेक्स में भी इरेक्ट बनता है, इसलिए हम लोग का आंसर जो है डी नंबर सही होगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा कॉन्केव नहीं होगा, प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज, ठीक है, वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग ए स्मॉल लेटर, यानी छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ना है
फाउंड ए डिक्शनरी, यानी कि डिक्शनरी में जो छोटा छोटा लेटर है उसी को पढ़ना है। तो उसके लिए कौन सा हम लोग लेंस यूज करेंगे ये बताना है। अगर देखिए, अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग का इरेक्ट इमेज बनता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस तो होगा ही, लेकिन अगर 50 सेंटीमीटर कर देते हैं तो उसका बहुत छोटा बनेगा, दिखाई नहीं देगा। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस होगा लेकिन फोकल लेंथ 50 वाला होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होगा और फोकल लेंथ 50 होगा, यानी कि ऑप्शन हम लोग का सी जो है ये सही ऑप्शन है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 6 क्वेश्चन अगर हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस, यानी कि लेंस बनाने के लिए किसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो देखिए वाटर भी लेंस का काम करता है, ग्लास भी लेंस का काम करता है, प्लास्टिक भी लेंस का काम करता है, लेकिन ग्लेज जो है ये लेंस का काम नहीं करता है। इसलिए इसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा डी। आप लोग ध्यान से देखिएगा, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से कैच कीजिएगा। आप लोग का एग्जाम में आने वाला सब क्वेश्चन है। ठीक है, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना ही शेयर कीजिएगा आप लोग को समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है द ह्यूमन आई कैन फोकस। देखिए हम लोग 7 क्वेश्चन में थे, क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं दोबारा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू। ये तो हम लोग का एक तरह का डिफिनेशन है, ये हम लोग का अकोमोडेशन का डिफिनेशन है। देखिए इसका ऑप्शन प्रेसबियोपिया नहीं होगा, यानी कि अकोमोडेशन मिल गया ना, तो हम लोग आंसर ये मार देंगे, बी नंबर सही हो गया, बहुत जल्दी मिल गया। तो इसलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, यानी कि इमेज कहाँ बनता है। तो इमेज पहले बताएं हम, देखना अपना वीडियो में, इमेज जो है वो ह्यूमन आई के रेटिना पर बनता है। तो बाकी ऑप्शन पर सोचना कोई ज़रूरी नहीं है, चुपचाप आंख मूंद कर रेटिना पर मार देना है। तो देखिए ऑप्शन रेटिना कहाँ है, पहला में कर्निया है, दूसरा में आइरिस है, तीसरा में पीपुल है और चौथा में रेटिना है। तो रेटिना मार देना है, रेटिना हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। इमेज जहाँ पूछेगा वो रेटिना मार देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग का 9 नंबर, देखिए 9 क्वेश्चन है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग्स एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट, यानी कि नॉर्मल विजन जहाँ कहेगा तो 25 सेंटीमीटर मार देना है, और फार विजन कहेगा तो इन्फिनिटी मार देना है। इसमें नॉर्मल विजन कह रहा है तो 25 सेंटीमीटर मारेंगे, अगर फार विजन कहता तो इन्फिनिटी प्रॉब्लम मारिएगा। क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा, तो नॉर्मल विजन कह रहा है ना, क्या करेंगे 25 सेंटीमीटर, देखिए ऑप्शन कहाँ है, यहाँ है, 25 सेंटीमीटर हम लोग मार देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है 10 क्वेश्चन कर रहा है द चेंज इन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ चेंज कर रहा है ऑफ एन आई लेंस इज काउज्ड बाय द एक्शन ऑफ द, यानी कि फोकल लेंथ किससे हम लोग चेंज करते हैं, तो प्यूपिल से नहीं चेंज करेंगे, और रेटिना पर इमेज बनता है इससे भी चेंज नहीं करेंगे। सिलियरी मसल्स है और आइरिस है, आइरिस जो है इससे भी नहीं करेंगे, यानी कि सिलियरी मसल्स से हम लोग फोकल लेंथ को चेंज करते हैं, यानी कि 10 का ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। सिलियरी मसल्स, फोकल लेंथ चेंज का जहाँ बात आएगा उसको सिलियरी मसल्स मार दीजिएगा आप लोग। तो अब क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, यानी कि एक वायर है उसका रेजिस्टेंस आर दिया है, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट, 5 इक्वल पार्ट में उसको काट दिया। दीज पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, तब उसको पैरेलल में जोड़ दिया, यानी कि एक रेजिस्टेंस है उसका आर वैल्यू दिया है, उसको 5 भाग में काट दिया, उसको पैरेलल में ऐड कर दिया। इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, उसको आर डैश मान लिया, देन द रेशियो आर बाई आर डैश। तो सिंपल ट्रिक है, आर बाई आर डैश का 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, बस आंसर हो जाएगा, यानी कि 50
25, यानी कि ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। ये ट्रिक पर क्वेश्चन चलता है, इतना लंबा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखिएगा। जहाँ 5 भाग करेगा ना तो 50-25 आंसर मार देंगे, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है, कर विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। इन ए सर्किट के लिए इलेक्ट्रिकल पावर का वैल्यू कौन नहीं होता है, ये पूछ रहा है। इसमें आई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वी स्क्वायर बाई आर होता है, वी आई होता है, आई स्क्वायर बाई आर होता है, आई आर स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन हम लोग का बी इसमें सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आप 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 क्वेश्चन कर एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट when it is operated on 100 वोल्ट। 100 वोल्ट से उसको ऑपरेट कर दिया। द पावर ऑफ कंज्यूम्ड विल बी, ये थ्योरी हम बताए हैं, न्यूमेरिकल बताए हैं, ये अपना देख लीजिएगा वीडियो में। इसका ऑप्शन है वो हम लोग का 25 वाला ऑप्शन से बताए थे, ये थोड़ा लंबा बनता है, इसलिए इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, 25 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। मेरा जो चैनल है RR सर फिजिक्स, उस पर जाइएगा, देखिएगा एक क्वेश्चन बनाए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें आंसर हो जाएगा हम लोग का 25। अब जो क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल, माने सेम मटेरियल का 2 वायर लिया हुआ है, एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स, द फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले सीरीज में कनेक्ट कर दिया, एंड देन पैरेलल, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, इन द सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी। तो बताया था थ्योरी में हम, इसका रेशियो था 1:4। क्लियर क्वेश्चन हम लोग का, इसमें हम लोग 1:4 मार देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा, एक बार सीरीज में कर रहा है, एक बार पैरेलल में कर रहा है, इसका रेशियो पूछ रहा है तो 1:4 हो जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कह रहा है, क्वेश्चन 15 ध्यान रखिएगा कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेंथ सोलेनॉइड कैरिंग करेंट। तो कैरिंग करेंट जो करता है हर एक भाग पर सेम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन मिलाते हैं, इज 0 इतना ही होगा, डिक्रीज एज व्हील मूव टूवर्ड इट एंड से भी नहीं होगा, इंक्रीज एज व्हील मूव टूवर्ड्स इट एंड भी नहीं होगा, इन द सेम एट ऑल पॉइंट, सही पॉइंट पर एक बराबर होता है, यानी कि इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा डी नंबर। ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन करा 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज will it moves freely in the magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड में कह रहा है प्रोटॉन मूव कर रहा है, तो उसके लिए पूछ रहा है, तो मास में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, स्पीड नहीं होगा, वेलोसिटी इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी में हम लोग टिक लगा लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग का है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट is deflected toward north by a magnetic field। the direction of magnetic field is, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट जो है नॉर्थ से साउथ की ओर चलता है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर चलता है, इसलिए इसका डायरेक्शन जो होगा वो अपवर्ड होना चाहिए। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए। तो ऑप्शन मिलाइए आप लोग, यहाँ दिया है टूवर्ड साउथ, ये नहीं होगा, टूवर्ड ईस्ट ये भी नहीं होगा, डाउनवर्ड ये भी नहीं होगा, अपवर्ड यही वाला हम लोग का ऑप्शन होगा। तो अपवर्ड वाला जो है ऑप्शन हम लोग का सही है, इसलिए एक क्वेश्चन नंबर का आंसर हम लोग का ये डी जो है ये सही हो जाएगा, 17 का आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन हम लोग का 18 क्वेश्चन में देखिए कर ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट चेंज वंस इन ईच। जब चेंज करेगा एक बार तो उसका हाफ रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। क्या होता है, हाफ रेवोल्यूशन होता है, यानी कि 2 रेवोल्यूशन नहीं होगा, 1 नहीं होगा, हाफ होगा, यही हम लोग का
आंसर सही है सी नंबर। तो हम लोग इसका सी नंबर आंसर सही कर देंगे 18 का। अब देखिए आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 क्वेश्चन हम लोग का 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेंथ वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन देखिए, पहला दिया है ए फील्ड कंसिस्ट्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर। ठीक है, ये हम लोग का ये पैरेलल भी नहीं होगा। अगला कह रहा है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियली लाइन ओरिजिनटिंग फ्रेम द वायर, ये भी नहीं होगा। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंट्रैक्टिक सर्किल सेंट्रेड ऑन द वायर, यही हम लोग का आंसर होगा डी नंबर आंसर। इससे क्वेश्चन इतना लंबा पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग का इसका आंसर हम लोग का डी नंबर है। इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका आंसर खाली याद कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए 20 क्वेश्चन जो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। कर हम लोग का कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में स्पीड कितना होता है। तो बहुत हम न्यूमेरिकल में बनवाए हैं, याद भी करवाए हैं कि 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सॉरी गलती बोल दिए थे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड होता है एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये वाला हम लोग का आंसर सही है ए नंबर। अब देखिएगा 21 क्वेश्चन देखिए। 21 क्वेश्चन जो है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। कर ए रे ऑफ लाइट पासिज फ्रॉम ग्लास इनटू एयर, यानी ग्लास से एयर में जा रहा है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी, एंगल क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कर रहा है ग्लास इनटू एयर, यानी कि ये हम लोग का नीचे ग्लास मान लेते हैं। ये हम लोग ग्लास हो गया, अब ये ऊपर हम लोग का एयर हो गया, ये नॉर्मल हो गया। ध्यान रखिएगा, ये ग्लास है। अगर ग्लास से एयर में जाता है तो ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है, यानी कि यहाँ से ऐसे भागेगा। तो ये एंगल आई बनता है और ये एंगल आर बनता है। तो ये क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है ना, एक का बन रहा है, बड़ा बन रहा है। यानी कि जब ग्लास से एयर में जाएगा, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, तो जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या होगा? स्मॉलर होगा। यानी कि ऐसे हम लोग का क्या हो जाएगा? ये स्मॉलर नहीं, ये वाला ना है, गलती हो गई हम लोग का, ये वाला है ग्रेटर होगा। कह रहा है कि रिफ्लेक्शन पूछ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल पूछ रहा है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछता तो छोटा होता, ठीक ना, ये वाला हो जाता। एंगल ऑफ इंसिडेंस का तो ये वाला होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का तो ये वाला होगा, यानी कि हम लोग का बड़ा होगा, हम लोग का इक्वल नहीं होगा, ग्रेटर हो जाए, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन हम लोग का बी रहे सही है। इस पर क्वेश्चन बहुत पूछेगा, ध्यान रखिएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेगा ये स्मॉल हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रहे तो बड़ा होगा, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 क्वेश्चन कह रहा है ए रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम ए मीडियम एक्स है टू अनदर मीडियम वाई, यानी कि एक्स मीडियम से वाई मीडियम में जा रहा है। नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एकॉस इफ द रे ऑफ लाइट हिट द बाउंड्री ऑफ मीडियम वाई एट एन एंगल ऑफ, कितना एंगल बनाएगा? रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, जैसा है उस नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अभी समझाया था, देखिए यहाँ ऊपर समझाया था ना, ये नॉर्मल हो गया। अगर नॉर्मल पर कोई एंगल चलेगा तो ये बैंड नहीं करके सीधा ही निकल जाएगा, या ऊपर से भी आएगा तो बैंड नहीं करके सीधा ही निकल जाएगा। तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। यानी कि अगर बैंड नहीं कर रहा है मतलब एंगल कितना बना है? 90 डिग्री का। इसमें हम लोग का 90 डिग्री जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हम लोग का आंसर कौन हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें जो बैंड नहीं करेगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा हम लोग का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 क्वेश्चन कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 सब्सटेंस, 4 गो सब्सटेंस है, सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है P Q R S का रहा है। सब का है ना, P का इतना है, Q का इतना है, R का इतना है और S का इतना है, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन द मैक्सिमम इन द सब्सटेंस, माने सबसे अधिक इसमें स्पीड होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड अधिक होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम है? देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है 1.31, यानी कि
एस का कम है, स्पीड सबसे अधिक किसमें होगा, एस में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा, तो डी आंसर सही मान लेंगे, ठीक ना। अगर मिनिमम कहेगा, ध्यान रखिएगा, तो जिसका सबसे अधिक है उसमें मिनिमम होगा। अगर मिनिमम कहा था क्वेश्चन में तो 1.77 हो जाए, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाता, आर हो जाता, ये वाला ऑप्शन हो जाता। लेकिन मैक्सिमम कर रहा है तो ये वाला होगा, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 24, देखिए 24 कह रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस एक्स इज इतना, माने जो एक सब्सटेंस है उसमें स्पीड हो 1.25 मीटर इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड दैट इन एयर इज इतना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंस विल बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू CA/CM, ठीक है। एम मतलब मीडियम हो गया, तो CA का वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ और मीडियम में दिया है 1.5 इंटू 10⁸, नहीं मीडियम में दिया है कितना हम लोग का 1.25 इंटू 10⁸। 10⁸ कैंसिल हो गया, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 300 और नीचे हो जाएगा 125, तो डिवाइड करेंगे इसको तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2.4, करके देख लीजिएगा, ये हम लोग का आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग का 2 नंबर बनाने के लिए आएगा, तो आप लोग इस फॉर्मूला से बना लीजिएगा, ये फॉर्मूला क्लास में बताया है, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, तो रटवाए हुए क्वेश्चन है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, ये सीधा क्वेश्चन हम लोग का है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, ठीक ना। ये हम लोग का डायमंड का होता है, ये ग्लास का होता है, वाटर का पूछ दिया तो 1.33 होता है, यानी कि आंसर हम लोग का ये सही है, ठीक ना। आगे चले अब ये क्वेश्चन नंबर 26, देखिए हम लोग का 26 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, मैंने एयर टू ग्लास कह रहा है 3/2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, उल्टा कह रहा है, तो उल्टा आंसर हो जाएगा, यानी कि 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। देखिएगा ये 3/2 है ना, तो 2/3 हो जाएगा, तब से मिलाइए 2/3 कौन है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ला 2/3 कोई नहीं दिया। लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो है 4/6 जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 2/3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमें सी सही हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 3/2 यानी कि 2/3 आंसर आएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, लेकिन उसको हम कैलकुलेशन करके अपना चेक कर लेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्वेश्चन हम लोग का 27 है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3, एयर 4/3 है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वो उल्टा कर दिया भी, तो 4/3 है, 3/4 हो जाएगा इसका भी आंसर। तो 3/4 नहीं जाए, लेकिन डिवाइड करना है, तो 3/4 करेंगे डिवाइड, तो हम लोग का ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हम लोग ये वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक ना। ये भी उल्टा कर रहा है, ऊपर वाला क्वेश्चन जैसा ही था, लेकिन इसका आंसर पॉइंट में दिया है, तो पॉइंट ऑप्शन मार देंगे हम लोग का। अब जो क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये म्यू जी का वैल्यू दिया है 3/2, यहाँ पर म्यू डब्ल्यू का वैल्यू दिया है 4/3। तो कह द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि वाटर से ग्लास में जाता है तो कितना होगा, तो वाटर से ग्लास में जाएगा, देखिए फॉर्मूला हम लोग का लागू हो जाएगा कि WμG लिखेंगे, क्योंकि वाटर से ग्लास में जा रहा है तो इसको μg/μw कर सकते हैं। यहाँ μg का वैल्यू जाएगा कितना हम लोग का 3/2, मेन डिवाइड कितना हो जाएगा 4/3, यानी कि 3/2 इंटू 3/4 हो जाएगा, यानी कि 9/8 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। तो 9/8 को डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 9 गया 1 बार में, फिर 1 आ जाएगा, तो 10, तो फिर 8 गया 1 बार में, यानी कि ये वाला आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। लोग डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा 28 का। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, 29 कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया है, फॉर्म्स ए रियल इमेज, रियल इमेज बन रहा है, ध्यान रखिएगा।
ऑफ द सेम साइज का बन रहा है एज द ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, माने ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस कह रहा है, सेम साइज का बन रहा है, कॉन्वेक्स लेंस है। जब सेम साइज का बनेगा यानी कि डबल एफ पर रखेंगे तब बनेगा, तो 8 8 इधर हो जाएगा। मान लीजिए देखिए यहाँ पर ये लेंस हो गया ना, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया ना, यहाँ पर हम लोग एफ मानते हैं, इधर 2f होता है, यहाँ भी f होता है, इधर 2f होता है। तो हम बताएं अगर 2f पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज जो है 2f पर बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक 8, फिर यहाँ से यहाँ तक 8, तो 8 8 हो जाएगा 16, और फिर इधर भी 16 हो जाएगा यानी कि 32 हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग का ये डी नंबर सही हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब ये क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज, ठीक है, कह रहा है कॉन्केव लेंस में मैग्निफिकेशन हमेशा कितना होता है। तो मैग्निफिकेशन जो है कॉन्केव में हमेशा 1 से कम होगा, क्योंकि इसका इमेज जो है हमेशा P और F के बीच बनता है, इसलिए इसमें हमेशा लेस देन 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हम लोग का सही 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, देखिए 31 कह रहा है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए मैग्निफिकेशन ऑफ -3 विथ ए कॉन्वेक्स लेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस में है, मैग्निफिकेशन -3 है, तो -3 के लिए देखिएगा पहला दिया है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ एफ, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ एफ के बीच रखेंगे तो प्लस आंसर आ जाएगा, बिटवीन एफ और 2f, हाँ एफ और 2f लिखेंगे तभी हम लोग का आंसर जो है वो माइनस में आएगा, क्योंकि 2f पर सेम साइज का जाता है, बियॉन्ड 2f भी नहीं रखेंगे, यानी कि ऑप्शन हम लोग का बी एफ और 2f के बीच रहेगा, तो ऑप्शन हम लोग का बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 32, देखिए 32 कह रहा है कि इफ़ ए मैग्निफिकेशन ऑफ -1, ध्यान रखिएगा मैग्निफिकेशन कितना है -1 है, इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ए कन्वर्जिंग लेंस है, देन द ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेन। ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, यहाँ पर हम लोग का -1 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बताए थे हम, ये लेंस हो गया, ये लेंस में कन्वर्जिंग लेंस है, अगर मान लो यहाँ f हो गया, यहाँ 2f हो गया, इधर भी f और 2f होता बताए हैं, तो यहाँ 2f है, यहाँ भी 2f है, तो अगर 2f पर रखते हैं तो सेम साइज का बनेगा, यानी कि जितना इधर वैल्यू होगा उतना इधर वैल्यू होगा, और m = होता है v/u। अगर मान लो इधर का वैल्यू सेम हो जाए तो कट के 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बियॉन्ड 2f, क्योंकि कह रहा है हम लोग का -1 में, यानी कि बियॉन्ड 2f हम लोग रखेंगे, यानी कि ऐसा कहा जाएगा बियॉन्ड 2f, सॉरी ये 2f पर होगा, सॉरी ये 2f पर होगा, बियॉन्ड नहीं 2f होगा, क्योंकि आंसर 1 लाना है, 1 से बेसी नहीं लाना है ना कम लाना है, तो 2f वाला आंसर हम लोग का सही हो जाए, ठीक है। अब देखिएगा 33, देखकर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 0.09 मीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट दे दिया ना, तो यू का वैल्यू दिया है हम लोग का, यू का वैल्यू कितना दिया है 0.09 मीटर, इसको हम लोग सेंटीमीटर मिलाएंगे तो 9 हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इमेज दिया है 36 सेंटीमीटर, यानी कि भी दिया है 36 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, तो बताए थे ना हम कि m = v/u होता है, यानी कि 36/9 हो जाएगा, तो 9 4 जा 36, यानी कि आंसर हो जाएगा 4 वाला आंसर हम लोग का, ठीक ना, ये आंसर हो जाएगा 33 का। अब देखिए 34 क्वेश्चन नंबर, देखिए 34 कह रहा है कि टू ऑब्टेन ए मैग्निफिकेशन ऑफ -2 विथ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, ठीक ना, m कितना दिया है -2 और f कितना है 10 सेंटीमीटर, ये न्यूमेरिकल बताए हुए हैं, क्योंकि m दिया है f दिया है, तो पहले हम v निकाल लेंगे, v निकालने के बाद इसको बना देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, बना कर दिखा दें। ऐसे इसका आंसर हम लोग का होगा बिटवीन 10 और 20 सेंटीमीटर के बीच होगा, 10 और 20 सेंटीमीटर के बीच होगा। आप लोग देखना चाहते हैं इधर थोड़ा सा देख लीजिए, इसका आंसर बना देते हैं हम। देखिए यहाँ पर m दिया है हम लोग का -2 और f दिया है हम लोग का, f दिया है
10 सेंटीमीटर, तो एम इज इक्वल टू वी बाई यू होता है, यानी -2 इज इक्वल टू वी बाई यू हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू -2 यू हो जाएगा। और फॉर्मूला कर लेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसी फॉर्मूला को लागू करके आप लोग बना लीजिएगा, तो आप लोग का आंसर जो है 10 और 20 के बीच में आ जाएगा, ठीक ना। आप थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा। अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट एनी डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज। तो कॉन्केव मिरर कह रहा है, तो कॉन्केव मिरर में इमेज कैसा बनता है, ठीक ना। तो कॉन्केव मिरर में इमेज जो है हमेशा वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और डिमिनिश्ड बनता है, छोटा बनता है। इसलिए इसका ऑप्शन जो हम लोग का हो जाएगा, देखिए वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड ये नहीं होगा, वर्चुअल, इन्वर्टेड ये भी नहीं होगा, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड यही होगा हम लोग का। क्योंकि कॉन्केव लेंस में हमेशा जो है इमेज जो है छोटा बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, यानी कि आंसर हम लोग का ए सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 36, देखिए 36 क्वेश्चन है कि व्हेन सनलाइट इज कंसेंट्रेटेड ऑन ए पीस ऑफ पेपर बाय ए स्फेरिकल मिरर, माने स्फेरिकल मिरर पर सन का प्रकाश डाला जा रहा है और लेंस दोनों है, स्फेरिकल मिरर है और लेंस है। देन ए हॉट कैन बी बर्नट इन इट। For doing this, the paper must be placed at the focus of, यानी कि अगर सनलाइट को डाला जा रहा है ये मिरर में और लेंस में, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे तो वो जो है कागज़ जो है, जो पेपर जो है वो जल जाएगा। यही हम लोग का ऑप्शन कर रहा है। देखिए कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ये दोनों जो है एक बिंदु पर फोकस बनाता है, इसलिए कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में अगर रखते हैं तो वह जो है जलेगा, यानी कि इसका आंसर होगा कॉन्केव मिरर और कॉन्केव लेंस वाला, यानी कि इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 37, देखिए 37 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म ए वर्चुअल इमेज व्हिच इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। छोटा कब बनता है, वर्चुअल बनता है, छोटा कब बनता है। तो वर्चुअल और छोटा जो है वो कॉन्केव में बनता है, क्योंकि प्लेन मिरर में सेम साइज का बनता है, कॉन्वेक्स में छोटा और बड़ा सब बनता है और कॉन्केव में हमेशा छोटा बनता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, कॉन्केव है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, देखिए 38 जो क्वेश्चन है हम लोग का फिगर वाला है, तो फिगर वाला एक क्वेश्चन श्योर आएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर फिगर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम फिगर समझा रहे डायरेक्ट। ये सनलाइट है, ठीक है, यानी कि लाइट है, लाइट जो है वो पैरेलल जा रहा है, अब पैरेलल जाने के बाद एक पॉइंट पर मिलता है, ठीक है, बॉक्स होने के बाद एक पॉइंट पर मिलता है। तो ये बताना है कि जो बॉक्स है वो कैसा शो करता है, ठीक ना। तो जब एक पॉइंट पर मिलता है तो एक पॉइंट पर मिलने के लिए हम लोग का होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में जो है वो एक पॉइंट पर जाकर मिलता है, इसलिए इसमें हम लोग का हो जाएगा कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस वाला जो है ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। अगर रहता कि बाहर फैल रहा है तो हम लोग का हो जाता कॉन्केव लेंस, एक पॉइंट में मिलेगा तो कॉन्वेक्स हो गया, बाहर फैलेगा तो कॉन्केव हो जाएगा, ठीक ना। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन को पूछेगा, अंदर सटाएगा या बाहर जाएगा, तो अंदर आएगा तो कॉन्वेक्स, बाहर जाएगा तो कॉन्केव, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ 4 कॉन्वेक्स लेंस पी, क्यू, आर और एस है, सबका दिया है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द लेंस हैविंग ग्रेटेस्ट पावर इज, तो सबसे अधिक पावर किसका होगा, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा कि जिसका सबसे कम फोकल लेंथ दिया है उसका पावर जो है वो अधिक होगा, यानी कि क्योंकि हम लोग का होता है फार्मूला P बराबर 100/f, जो कम होगा उसका वैल्यू अधिक होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग का 5 वाला जो है वही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हम लोग का ये आर वाला सही हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिएगा 40
देखिए 40 क्वेश्चन नंबर है, द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज 10 डायोप्टर। कॉन्केव लेंस है 10 डायोप्टर का रहा है एंड दैट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस 6 डायोप्टर। कॉन्वेक्स लेंस है इसका कर 6 डायोप्टर। व्हेन दीज टू लेंसेज आर प्लेस्ड इन कंटेक्ट, दोनों को कंटेक्ट में रखा गया है, विथ ईच अदर, एक दूसरे के कंटेक्ट में है, द पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, द पावर पूछ रहा है, ठीक ना। अब देखिए एक है हमारा कॉन्केव लेंस, एक है कॉन्वेक्स लेंस, और दोनों का पावर दिया है, ठीक है। इसमें हम लोग अलग अलग निकाल लेंगे। पहले हम लोग पी निकाल लेते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, देखिए एक हम लोग कॉन्केव है, तो कॉन्केव में 10 डायोप्टर दिया है, तो कॉन्केव में वैल्यू जो होता है, देखिए आ देते हैं, P बराबर -10 हो जाएगा। एगो दिया है कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स में P बराबर +6 हो जाएगा। ये P1 P2 कर लेते हैं, तो P पूछ रहा है, तो P = P1 + P2 हो जाएगा, यानी कि -10 और +6 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर हम लोग का होगा, ध्यान से देखिएगा, ये 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी नंबर। ये डी नंबर आप लोग ऑप्शन मार लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 41 क्वेश्चन हम लोग का है। 41 कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस, जब कॉम्बिनेशन में करते हैं तो कितना होता है। तो देखिए उसके लिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2। तो f1 का वैल्यू है 10, तो यहाँ हम कर देंगे 10, और f2 का वैल्यू है 20, यानी कि कॉन्केव है तो माइनस हो जाएगा, तो -20, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा 20, तो 2 - 1 यानी कि 1/20, यानी कि आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा बी नंबर। अब देखिएगा आप लोग, ये 41 क्लियर हो गया हम लोग का। अब देखिए 42 नंबर कह रहा है 42 में कि द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। इमेज कहाँ बनता है, तो ह्यूमन आई में इमेज जो है वो रेटिना पर बनता है, इसलिए कॉर्निया नहीं होगा, आइरिस नहीं होगा, पीपल नहीं होगा, हम लोग का हो जाएगा रेटिना। तो 42 का हम लोग का रेटिना जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 43 रहा है। 43 देखिएगा, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग्स एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। तो नॉर्मल विजन हम लोग का होता है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग कहा देखिए 25 सेंटीमीटर कौन है, ये 25 है, 25 सेंटीमीटर ये वाला है, यानी कि ये वाला हम लोग का आंसर करेक्ट हो जाएगा, नॉर्मल विजन है, ठीक है। अब देखिए हम लोग का 44, देखिए 44 क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आइज, माने कि कंट्रोल कौन करता है, लाइट को कंट्रोल करने वाला जो है वो हम लोग का आइरिस है, इसलिए श्रेयरी मसल्स नहीं होगा, लेंस नहीं होगा, आइरिस हम लोग का सही है, ठीक ना। कर्निया भी नहीं होगा, तो हम लोग इसका 44 कैंसर मारेंगे आइरिस। ये सब देख लीजिएगा, ये सब हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक ना। स्टैंड थोड़ा ख़राब हो गया इसलिए फिगर हिल रहा है, आप लोग पूरा वीडियो साफ साफ देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए 45 क्वेश्चन कह रहा है कि ए पर्सन गॉट हिज आई टेस्टेड द ऑप्टिकल्स प्रिस्क्रिप्शन फॉर द ऑप्टिकल्स रीड्स। पढ़ रहा है, लेफ्ट आई से -3 डायोप्टर है और राइट आई से भी माइनस में है, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों माइनस कर रहा है। तो जब लेफ्ट और राइट दोनों माइनस है, इसका मतलब कि उसमें मायोपिया है। दोनों माइनस अगर है तो मायोपिया है, अगर दोनों माइनस नहीं है तो हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक ना। यानी कि इसमें हम लोग का मायोपिया आंसर सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। खाली वैल्यू देखिएगा, माइनस दोनों है ना, माइनस दोनों है तो मायोपिया है, माइनस नहीं है तो हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक ना। एगो प्लस एगो माइनस है तो हम लोग का प्रेसबियोपिया है, ध्यान रखिएगा। दोनों माइनस है तो क्या है, मायोपिया है, दोनों प्लस है तो हाइपरमेट्रोपिया है, और प्लस माइनस है तो प्रेसबियोपिया है, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 46, विथ बोथ आई ओपन, दोनों आँख को ओपन रखा है। तो ए पर्सन फील्ड
ऑफ व्यू इज अबाउट। तो जब दोनों आँख ओपन रहेगा यानी कि पूरा एक इधर से इधर तक बनाएगा, ठीक ना, यानी कि कितना एंगल बनेगा 180 पूरा बनेगा हम लोग का 180, यानी कि आंसर हम लोग का हो जाएगा 180 वाला। दोनों आँख ओपन रहेगा तो 180 बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, खाली याद करना है कि दोनों साइड ओपन है तो ये 180 बना देगा। अब देखिए 47 कह रहा है कि द स्प्लाइटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, माने व्हाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। तो 7 कलर में जब डिवाइड होता है तो पढ़ाए हैं कि जब अलग अलग बढ़ जाए तो उसको कहते हैं डिस्पर्सन। इसमें आंख मूंद के डिस्पर्सन और टॉपिक जो है वो टॉपिक मार देना है, ठीक ना। रिफ्लेक्शन नहीं होगा, डिफ्लेक्शन नहीं होगा, डिस्पर्सन हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन हल्का है ये। अब देखिए हम लोग 48 नंबर, देखिए 48 कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया 32। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, फोकस पूछ रहा है तो उसका आधा हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा 16। हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहा था, फोकस पूछता तो डबल हो जाता है, ठीक ना, यानी कि 32 है ना तो 64 हो जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए 49 देखिए कह रहा है कि नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैंने इरेक्ट बनता है और इनलार्ज बनता है, ठीक है। तो दोनों बनता है किस में, तो हम लोग का बनता है कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स में छोटा बनता है, प्लेन में सीधा बनता है, लेकिन कह रहा है यहाँ पर इरेक्ट और इलराज, हाँ ठीक है, कॉनकेव होगा हम लोग का, यानी कॉनकेव हम लोग को मार देना है, ठीक ना। अब देखिए हम लोग का 14 हो गया ना, 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आप लोग पूरी तरह से देखिएगा। अब देखिए 50 कह रहा है ए बीम ऑफ वाइट लाइट इज शोन ऑन टू ए ग्लास प्रिज्म, द लाइट कैन नॉट बी, ठीक है। तो कह रहा है देखिए डिविएट करेगा, डिस्प्लेस करेगा, रिफ्लेक्टेड करेगा, फोकस नहीं करेगा, यानी कि इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा सी। इस तरह से हम लोग 50 क्वेश्चन बना दिए। इसमें आप लोग 50 क्वेश्चन पूरी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। और अगला जो है 20 क्वेश्चन और डालेंगे, यानी टोटल हम लोग 70 क्वेश्चन हो जाएगा। इससे हम लोग बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग पूरा वीडियो को साफ साफ देख लीजिएगा। स्टैंड खराब हो गया था, इसलिए थोड़ा सा हाथ से हिल रहा था, ठीक है। धन्यवाद।